नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। एक बार फिर से चर्चा एसवाईएल को लेकर है। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एसवाईएल को लेकर बातचीत के लिए चिट्ठी लिखी है और कहा है कि वो समाधान के लिए बातचीत करना चाहते हैं। इससे पहले भी आपको बता दें, चिट्ठियों का सिलसिला, बातचीत का सिलसिला, मुलाकात का सिलसिला रहा है, लेकिन नतीजा नहीं निकला है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंतजार है कि कोई जो समाधान है वो निकले। उस सिलसिले में चिट्ठी लिखी गई है और बैठकर बातचीत करने को कहा गया है। वहीं क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दोनों राज्यों में जमकर सियासत भी होती है, आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, अब एक बार फिर से बैठक होगी, इसकी उम्मीद की जा रही है। क्या वाकई समाधान की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं? इस पर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट देखिए। एसवाईएल के मुद्दे को लेकर हरियाणा पंजाब की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। इसी बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा है। पत्र में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वो एसवाईएल नहर के निर्माण के रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा या मुद्दे को हल करने के लिए सीएम भगवंत मान से मिलने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एसवाईएल को लेकर 4 अक्टूबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक विस्तृत आदेश पारित किया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि निष्पादन जल के आवंटन से संबंधित नहीं है। हरियाणा का प्रत्येक नागरिक 1996 के मूल वास संख्या 6 के डिक्री के अनुसार पंजाब के हिस्से में एसवाईएल नहर के निर्माण के जल्द पूरा होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। एसवाईएल पर चिट्ठी का ये पहला दौर नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक दिन पहले यानी 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा के लिए समय मांगा था, जिससे पहले दोनों के बीच आखिरी बार 14 अक्टूबर 2022 को द्विपक्षीय बैठक हुई थी, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चिट्ठी लिखकर मुद्दे को हल करने के लिए मिलना जरूरी बताया है। अब देखना होगा कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री कब एक टेबल पर बैठकर एसवाईएल पर हल निकालते हैं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण अत्रे, प्रेस सचिव हरियाणा सरकार, हमारे साथ हैं। कमल हंडा कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से, अनुराधा शर्मा आम आदमी पार्टी से हैं। आप सभी का स्वागत है। प्रवीण अत्रे जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो बातें कही गई उसके बाद ये चिट्ठी लिखी गई है। हरियाणा सरकार ये कह रही है कि भाई वो समाधान के लिए मतलब बातचीत को तैयार है और हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन क्या समाधान की ओर बढ़ता हुआ कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए वरुण भाई, पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2014 से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस विषय का हल निकले, हरियाणा के किसान को उसके हक का पानी मिले। और उनके 2014 के बाद से किए जा रहे प्रयासों का नतीजा यह है कि जो 4 अक्टूबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहर निर्माण के ऊपर जो टिप्पणी की है, देखिए जब हम चाहते हैं कि अगर बातचीत से विषय हल हो जाए, टेबल पे बैठ के अगर कोई बाधा है वो दूर हो जाए, कोई भी मुद्दा है उसका समाधान निकले, और ये हमारे उन प्रयासों की एक और कड़ी है कि हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी मिले। देखिए हरियाणा का हर किसान, हरियाणा का नागरिक इस पानी के महत्व को बहुत बेहतर समझता है। वरुण भाई, अगर हम देखते हैं, अगर पानी हमें मिला होता, क्योंकि 1981 के अंदर एक समझौता हुआ, उसमें ये उम्मीद थी कि 83 तक नहर का निर्माण हो जाएगा। हालांकि नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने 1976 में किया था, लेकिन नहर का निर्माण अगर हो जाता वरुण भाई, तो हर साल 42 लाख टन खाद्यान्न अतिरिक्त पैदा होता हरियाणा के। और अगर उसकी कीमत का अंदाजा लगाएं तो वरुण भाई 19,500 करोड़ रुपए सालाना हमारे हरियाणा के किसान को इस पानी के ना मिलने की वजह से जो ट्यूबवेल से सिंचाई करनी पड़ती है या जो डीजल का उपयोग करना पड़ता है, उसके ऊपर लगभग 150 करोड़ रुपया सालाना एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है किसान के ऊपर। तो इस पानी का महत्व हरियाणा के लिए बहुत ज्यादा और ये देश के लिए ज्यादा है, क्योंकि अगर 42 लाख टन खाद्यान्न अतिरिक्त उत्पादन होता तो वो जो देश का फूड बाउल है उसके अंदर इजाफा होता। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये जो पत्र लिखा है ये भी उन प्रयासों में कड़ी है, क्योंकि 3 अक्टूबर को भगवंत मान जी अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि वो इस विषय पर बातचीत करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा, हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहर निर्माण को स्पष्ट क्लियर कर दिया था कि नहर का निर्माण हो, पानी के विषय में बाद में बात करेंगे। अभी पहला जो विषय वो तो नहर का निर्माण है, और नहर की जरूरत हरियाणा को बहुत ज्यादा है। अगर हम दूसरी दृष्टि से देखें
जो भाखड़ा का पुराना चैनल है उसकी आयु भी लगभग 56 साल हो गई है। अगर वो नहर कभी डैमेज हो गई तो आप समझ सकते हैं कि हरियाणा के सामने कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो हमें एक नया चैनल, वैसे भी जरूरत है एक नए चैनल की। तो ये प्रयास लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया जा रहा है कि इस समस्या का समाधान, इसका हल निकले और हरियाणा के किसान को उसका हक मिले। ठीक है। अनुराधा जी, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए आप लोगों से सवाल पूछा भी जाता है, क्या ये आपके लिए हरियाणा में असमंजस की स्थिति है कि क्या स्टैंड रखें? क्योंकि पंजाब में स्पष्ट है कि भाई वो कहते हैं पानी की कमी है, इधर हरियाणा कहता है पानी उसकी जरूरत है। तो आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहे हरियाणा में? वरुण, देखिए, आम आदमी पार्टी का एसवाईएल के मुद्दे पर शुरू से ही बिल्कुल क्लियर स्टैंड है, उसमें कहीं कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। पहली बात, आम आदमी पार्टी ये कहती है कि दोनों राज्यों को अपने हिस्से का पानी मिलना चाहिए, हरियाणा को अपने हिस्से का पानी मिले, पंजाब को अपने हिस्से का पानी मिले। दूसरी बात, मैं इस संदर्भ में 3 प्रश्न आपके माध्यम से रखना चाहती हूँ और मैं चाहूंगी कि भाजपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के साथी तो है नहीं, इसके ऊपर जवाब दें। पहली बात, जब चुनाव आता है तभी हरियाणा सरकार को एसवाईएल की बात याद क्यों आती है? 8 साल से हरियाणा सरकार को एसवाईएल की बात याद नहीं आई। दूसरी बात, पंजाब के अंदर आम आदमी की पार्टी की सरकार तो अब बनी है ना 1.5-2 साल से। इससे पहले केंद्र, पंजाब और हरियाणा तीनों में बीजेपी की सरकार रही, तीनों में कांग्रेस की सरकार भी रही, केंद्र में, हरियाणा में और पंजाब के अंदर। तब इन लोगों ने इस मुद्दे का हल नहीं किया। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं, यद्यपि ये मुद्दा जो है ये इतना संवेदनशील है, ये सीधा सीधा हरियाणा के आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस मुद्दे पे सिर्फ राजनीति करती आई हैं और राजनीति ही करना चाहती हैं। अगर ये समाधान करना चाहते तो हम तो पंजाब में अब आए ना 1.5-2 साल से, इससे पहले इन्होंने क्यों नहीं हल किया इसका साफ जो संकेत है वो ये है कि ये हल नहीं चाहते, ये सिर्फ उसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि किसान हमें वोट दे, हरियाणा के लोग हमें इस बात के ऊपर वोट दें कि हम एसवाईएल के लिए एफर्ट कर रहे हैं। तीसरी बात, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पंजाब के अंदर आप मुझसे सवाल जो कर रहे हैं वही सवाल मैं चाहती हूँ कि आप भाजपा के प्रवक्ता से पूछें कि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है एसवाईएल के ऊपर, वो क्या कहते हैं? जो हरियाणा में कह रहे हैं, क्या वही बात वो पंजाब में भी कह रहे हैं? नहीं कहते। इसलिए मैं कह रही हूं कि आम आदमी पार्टी का स्पष्ट इसके ऊपर स्टैंड है कि बातचीत के माध्यम से समाधान निकलेगा। इसमें केंद्र को मध्यस्थता करनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को मध्यस्थता करनी चाहिए और दोनों राज्यों का, भाई 2 भाइयों के बीच में यदि कोई झगड़ा होता है, कोई विवाद होता है तो पिता ही तो बैठ के उससे समाधान निकाल सकता है ना। तो प्रधानमंत्री जी बैठे बीच में, पंजाब को पंजाब का हक दें और हरियाणा को हरियाणा का दें। इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं और कहना चाहती हूँ वरुण, मैं 1 सेकेंड और दूंगी आपका। एक वीडियो में आप कहें तो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी हरियाणा के अंदर हरियाणा के पानी के विषय में प्रधानमंत्री जी हरियाणा का जिक्र करने वाला वीडियो सुनवाते हैं, उसे केंद्र में क्यों नहीं करते? पूर्ण सत्ता में इस समय। ठीक है, आप तो मैं वीडियो सुनवा देती हूँ आपको। नहीं, ठीक है, मैं आता हूँ। एक बार प्रवीण जी पहले तो इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि भाई पंजाब में बीजेपी के नेता क्या कहते हैं। दूसरा ये कि केंद्र क्यों हस्तक्षेप करके इस पूरे मामले का निपटारा नहीं कर देता। देखिए, तीनों सवालों का जवाब दूंगा जो अभी पूछा है आम आदमी पार्टी प्रवक्ता ने। पहला सवाल इनका ये था कि जब चुनाव आता है तभी ये इस विषय पे बात करते हैं, वैसे क्यों नहीं करते। अब अगर देखिए आपकी जानकारी का अभाव है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। 2014 में बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनती है, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनते हैं। 2015 में वो केंद्र सरकार को पत्र लिख देते हैं कि इसके ऊपर जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए विषय गया हुआ है उस पर अर्ली हियरिंग के ऊपर कार्रवाई कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन लगाई जाए। और नवंबर 2016 में हरियाणा के हक में निर्णय आ जाता है। ना तो 2015 में हरियाणा में चुनाव था, ना 2016 में चुनाव था। हम तो जिस दिन सत्ता में आए उसी दिन से लड़ाई लड़नी शुरू करती थी इस पानी की, पहली बात। दूसरी बात, देखिए इन्होंने क्या कहा कि पहले भी 3 जगह बीजेपी की सरकार होती थी, तब इन्होंने क्या बात कही है। अब यहाँ पे बड़ा समझने का विषय है। जिस वक्त चौधरी देवीलाल ने वरुण ये आंदोलन शुरू किया था 1985 के अंदर, हम चौधरी देवीलाल के साथ थे, डॉक्टर मंगल सेन के नेतृत्व में हम उनके साथ थे। पहला विषय, हमने लड़ाई लड़ी इसकी चौधरी देवीलाल साथ मिलकर। उसके बाद जब पंजाब सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 2004 में जल समझौते रद्द किए तो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था उसके विरोध में। ये लड़ाई लड़ी भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद मैं बता चुका हूं कि 2014 के बाद आके मनोहर जी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बहन जी को मुझे लगता है दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया होगा।
अब बात आ जाती है कि बीजेपी जो है पंजाब में क्या कह रही है, हरियाणा में क्या कह रही है। मेरा बड़ा स्पष्ट में कहना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का प्रवक्ता हूं। हरियाणा के लोगों का हम नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने हमें वोट देकर सत्ता में बिठाया, हम हरियाणा के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हरियाणा के लोगों की लड़ाई लड़के उनका हक उनको दिलवाएंगे। ये बात सभी लोग आम आदमी पार्टी विशेष तौर पर अपने जहन में बिठा लें। आम आदमी पार्टी से बचने का प्रयास इसलिए करती है क्योंकि केजरीवाल साहब स्पष्ट तौर पे कह चुके हैं सार्वजनिक मंच से कि पंजाब के पास देने के लिए पानी नहीं है। भाई ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जो आपके सुप्रीमो हैं, जब वो ये कह चुके हैं कि पंजाब के पास देने के लिए पानी नहीं है और फिर ये यहाँ कहते हैं कि देखिए हम तो ये चाहते हैं जिसका हक का पानी उसको मिले। भाई हम जो 3.5 MF पानी मांग रहे हैं वो अपने हक का ही मांग रहे हैं, किसी और का तो मांग नहीं रहे। हमने कभी नहीं कहा पंजाब अपना पानी हमें दे दे, हम तो अपने हक का जो बंटवारे में मिला उसकी तो डिमांड कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हरियाणा के हक का पानी मिलना चाहिए हरियाणा को, तो आपके लिए बड़ा आसान है। आपकी सरकार है पंजाब में जो इसके अंदर रोड़ा अटका के बैठी है, आप भगवंत मान को बोलिए कि भगवंत मान जी नहर का निर्माण करवाइए और पंजाब के हरियाणा के मैं और दो मेहमानों को शामिल करता हूं। सुलझ गया, इस विषय में तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कहिए एक बार भगवंत जी को ये बात। दो और मेहमानों को चर्चा में एक बार शामिल करता हूं। कमल हांडा जी, पहले तो आप मुझे बताएं कि ये विषय जो है हरियाणा और पंजाब के बीच में है, लेकिन क्या इस पे राजनीति इसलिए हो रही है कि चुनाव नजदीक है या फिर ये मामला इतने सालों से सुलझ नहीं पाया इसलिए दिक्कत है? वरुण जी आपको नमस्कार जी, प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार, अनुराधा बहन को नमस्कार और दर्शकों को भी मेरा सादर नमन। मैं शुरुआत करती हूँ चंद लाइनों से कि यहाँ झूठ भी बड़े लिहाज के साथ, नजाकत के साथ बोला जाता है, तमीज से बोला जाता है। हमें तो आदत है सच बोलने की, हमारी तो फितरत है सच बोलने की, शायद इसीलिए हमें समझदार लोग हमें बदतमीज भी कहते हैं। खैर, तो मैं जवाब देना चाहूंगी कि अभी बात, पहले तो मैं अनुराधा जी से ही सवाल पूछूंगी। 25 साल से ये अपना ऑन एयर बोल चुके हैं, ये 25 साल से बीजेपी में रही हुई हैं, तो आपको याद होगा कितने साल तक बीजेपी की सरकार अकालियों के साथ रही। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उधर से भगवंत मान जी कहते हैं हम पानी एक बूंद नहीं देंगे और आपके केजरीवाल जी कहते हैं पानी लेकर रहेंगे। निर्णय आया हुआ है 2016 का, जो भी दोबारा रिपीट हुआ है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि नहरें खुदवाओ। पंजाब में नहरें नहीं खुदवाई गई, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अभी क्या है, पहले भगवंत मान जी ने पत्र लिखा, अब इधर से हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रेम पत्र लिख रहे हैं कि जी आइए बैठिए मामला सुलझाएं हम। तो बात ऐसे, ये तो घुमाने फिराने वाली, टाइम पास करने वाली बात है। असल काम तो तब होगा जब नहरें खुदनी शुरू होंगी और जब केंद्र जब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से कह दी है कि प्रधानमंत्री जो हैं, देश के केंद्र के जो है प्रधान हैं, वो इसमें हस्तक्षेप करें और मामले को जल्द से जल्द सुलझाएं। और जहां तक मुझे याद आता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उन्होंने शायद कुछ टाइम लिमिट भी दी हुई है उसके लिए। तो ये बात तो क्लियर है ही नहीं ना कि आम आदमी प्रवक्ता के कमल हांडा जी, मेरे को बीच में जानकारी एक मिनट चाहूंगा कि लोगों के बीच में झूठ जाए, इसीलिए मैं एक जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो केंद्र सरकार को नहर का सर्वे करवा के, सर्वेक्षण करा के उसकी रिपोर्ट देने के लिए कहा है, जिसमें टाइम बाउंड किया। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं किया, मैं वही क्लियर कर रहा था। उन्होंने कहा केंद्र सरकार मध्यस्थता करे, कहीं प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं किया। मैं इसमें एक लाइन ऐड कर रहा हूँ, कमल जी मैं एक लाइन ऐड कर रहा हूँ। कैप्टन अमरिंदर सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार भी पैरेलल रही है। नहीं, पैरेलल नहीं रही है, लेकिन हमारे तो नहरें खुद हुई है, ये भी बता दीजिए। पंजाब में है, प्रॉब्लम तो ये है ना, आप पंजाब की बात कीजिए, इधर नहरें खुद हुई है हरियाणा में। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर पेटिशन के लिए भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर करते क्यों नहीं है, काम क्यों नहीं शुरू करते? और आपको एक बात और मैं याद दिलाना चाहूंगी, आपको बताइए, मध्यस्थता के लिए कहा था केंद्र सरकार ने, मध्यस्थता की दोनों राज्यों के बीच में। अब सर्वेक्षण की बात है, वो केंद्र सरकार करवा देगी, तो इसमें आपको एतराज कहाँ है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, करते क्यों नहीं, किसने नहीं किया? लटका हुआ इतने सालों से सर, मामला तो इतने सालों से आपने लटकाया बहन जी। हुड्डा साहब ने 10 साल इसमें कुछ नहीं किया। बहन जी, आप 2004 से लेके 2014 तक का पीरियड में मुझे ये बता दीजिए कांग्रेस ने क्या किया था, आपको समझ जाएगा, आ जाएगा क्यों लटका हुआ ये। अरे अगर मैं आपको चीजें गिनाना शुरू करेंगे तो मुझे वो बता दीजिए। नहीं, एंकर साहब रोक देंगे कि नहीं नहीं, इन मुद्दों पर हमें बात नहीं करनी। अरे नहीं, एंकर साहब नहीं रोक रहे कमल हांडा जी, आप मेरे सवाल, मैं क्लियर पूछ रहा हूँ आपसे
कि 2002 में 2002 से 2007 तक कैप्टन अमरिंदर सिंह उधर मुख्यमंत्री थे, फिर इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ गए थे 2004 के बाद, तो आप भी तो कुछ कर सकते थे भाई। नहीं सर, तो उसमें उसके बाद कितने साल तक किसकी सरकार रही ये भी जरा आप इनसे पूछ लीजिए। बीजेपी की सरकार नहीं है, अकालियों के साथ 10 साल तक उनके साथ रही है उनकी सरकार। नंबर 1। कमल जी मुद्दे पर रहिए फिर जल्दी से। नहीं, मैं मुद्दे की ही बात कर रही हूँ मैं सर। वरुण जी बोलने दीजिए आप मुझे भी, अनइंटरप्टेड प्लीज। अच्छा, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। मैंने रजत भी इंतजार कर रहे हैं, बोलिए। ठीक है, अगले 30 सेकंड आपके। मैं ये कह रही हूँ, तो अगर प्रधानमंत्री की मध्यस्थता की वजह से जरूरत पड़नी तो नहीं चाहिए थी, पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो वो ऑर्डर एकदम से जो है पारित होने चाहिए, ऑर्डर एकदम से फॉलो किए जाने चाहिए। लेकिन ये बड़े महानुभाव है, ये सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ नहीं समझते, ये उनके फैसले को भी पलट देते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो उसके अगले दिन ही कोई नया अध्यादेश लाकर उसी को पलट देते हैं भाजपा वाले। के मामले में बहन जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अरे कहीं और जा रही है चर्चा भाई, प्लीज प्लीज ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। नहीं बहन जी, इस बात को गलत बोल रही हैं, उनको पता होना चाहिए। अच्छा 30 सेकंड लीजिए, फिर रजत बैठे हैं भाई, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कमल जी कंप्लीट करिए। बुलवाइए आप उनको, बुलवाइए। चलिए ठीक है, थैंक यू। रजत पंजेटा भाई, ये आपने सुना कि 2 राज्यों का मामला है, केंद्र को मध्यस्थता करनी है, लेकिन जिस तरह हरियाणा गवर्नमेंट ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि आइए भाई बैठ के इस मामले को सुलझाइए, क्योंकि अभी तो बात नहर खोदने की, अभी तो पानी के बंटवारे की बात ही नहीं है। देखिए वरुण जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनावों के वक्त इसमें बात हो रही है। अगर पूरा का पूरा डिटेल्स नहीं है किसी के पास, तो उसकी जानकारी का अभाव है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है और बहुत लंबे समय से इसके ऊपर लड़ाई लड़ी जा रही। अगर अभी बात हुई कि सिर्फ चुनावों के समय, तो मैं डेट बता रहा हूं आपको। पिछले साल 4 अप्रैल को भी भगवंत मान जी को चिट्ठी लिखी गई थी, उससे 6 महीने पहले भी, क्योंकि ये एक माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक 3 जजेस की बेंच का भी फैसला है कि आप मध्यस्थता कीजिए। वो जस्टिस ऑनरेबल एस.के. कौल की, ऑनरेबल जस्टिस ए.एस. ओका की और ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ की फुल बेंच इसी के ऊपर गठित हुई थी। लेकिन बड़ा दिलचस्प बात है कि भगवंत मान जी जो है वो बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे पास जो है, जो इसका क्लॉज 9.1 है, जो एग्जिस्टिंग वाटर के ऊपर है, जो कि अभी प्रवीण अत्रे जी भी कह रहे थे कि हरियाणा के हक का 3.5 MF, वो 3.5 MF नहीं है। लेटेस्ट जब गठन हुआ था 87 के बाद, वो 0.23 बढ़ा था, उसमें वो 3.83 MAF है, जो लास्ट जो कमीशन की, जो ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट आई थी। तो और जो क्लॉज 9.3 है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ SYL को लेके है। तो और जो फैसले की बात हो रही है, तो जो हरियाणा के हक में जो फैसला आया था, जो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी 2002 में, वो 15 जनवरी 2002 को ही आ गया था। जो उस जजमेंट में साफ था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी उस डिक्री को, ये था कि आप कंप्लीट कराइए SYL का निर्माण जनवरी 31, 2003 तक। पंजाब ने एफिडेविट फाइल किया कि हमें 1 साल का समय दीजिए। 1 साल का समय निकाला, जो और 1981 का जो पंजाब टर्मिनेशन एग्रीमेंट एक्ट है, जब इन्होंने डी नोटिफाई भी किया, वो 1981 वाला, केवल या सतलुज की बात नहीं हो रही, 1981 वाला जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट था, उसमें रावी और ब्यास का पानी भी था। और रावी और ब्यास का पानी इस्तेमाल करने के लिए शायद 1960 की बात है, हिंदुस्तान की सरकार ने पाकिस्तान को कोई 100-125 करोड़ रुपया भी दिया था। 105 करोड़ था शायद, या उससे ज्यादा था। वो हरियाणा की, वो हिंदुस्तान इस्तेमाल करेगा, वो हरियाणा इस्तेमाल करेगा, हरियाणा, राजस्थान या कोई भी दिल्ली तक। तो अब बात आती है कि कांग्रेस, हमारे हक में आ गया फैसला। 2004 में माननीय सुप्रीम कोर्ट जब ये आए तो उन्होंने कहा या तो आप निर्माण कराइए या सेंट्रल फोर्सेस की निगरानी में हम कराएंगे। कांग्रेस की सरकार आने के बाद इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। अगर वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे भेजा भी था तो कांग्रेस की अपनी सरकार थी सेंटर में, वो, और ये एग्रीमेंट भी रद्द इन्होंने किया था कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस की सरकार ने, डी नोटिफाई करी सर जो जमीन, वो भी कांग्रेस ने करी। 10 साल तक क्या सिर्फ अपनी सरकार होते हुए कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की वेट करेगा? देखिए, हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है इसके लिए। 1985 का न्याय युद्ध से लेके उससे भी पहले से, चाहे हरियाणा में निर्माण की बात हो, 92 किलोमीटर के SYL के निर्माण का मुद्दा हो, उस समय बिल्कुल डॉक्टर मंगल सैन भी हमारे साथ थे। और हमने अभी पीछे, हरियाणा की कोई जेल नहीं है जो हमने भरने का आंदोलन नहीं लड़ा SYL के लिए।
हम पंजाब में भी एंटर जब हमें किया कि हमने जाके कोट कपूरी में, जहां पटियाला के अंदर ये खुदनी थी, वहां से हमें गिरफ्तार किया गया, अभय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया और पटियाला जेल में हमारे वर्करों को और अभय सिंह जी को रखने का काम किया गया। आपको आवाज आ रही है वरुण जी? वरुण जी, क्या आपको आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आवाज आ रही है कंप्लीट। मुझे लगा आप डिटेल में चले गए थे, मुझे लगा कंप्लीट कर लिया आपने। नहीं, मैं कंप्लीट ही कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि पंजाब को चिट्ठी नहीं लिखी गई। बार बार ये कहना, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा मैटर है, बड़े लंबे से इस पे एक ट्रिब्यूनल गठित हुआ है, सारा कुछ हुआ है, तो केवल ये कह देना कि पास्ट में ये हुआ, इसकी सरकार थी, उसकी सरकार थी। अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भी है। और अरविंद केजरीवाल जी तो बोलते हैं मेरे को तो चाय पे नहीं बुला रहे, बस मेरे पास तो फॉर्मूला है। अरे वो फॉर्मूला बताइए, भगवंत मान जी को कान में बताइए। और हम इस लड़ाई में हम कोई भाजपा और ये कोई अबव पार्टी लाइन है, ये हरियाणा के हितों का सवाल है। दक्षिण हरियाणा की 35 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो सूखी पड़ी है इस वजह से। ठीक है, ये बहुत गंभीर इश्यू है। जो बीजेपी, इनेलो, कांग्रेस सब आप ही से सवाल पूछ रहे हैं। वरुण जी हमसे सब सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कोई नरेंद्र मोदी जी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहा? कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा है कि वो हरियाणा के अंदर बोल के गए थे कि मैं पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोकूंगा, हरियाणा के किसानों को पानी दूंगा। आज वो बातचीत करने तक के लिए तैयार नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, पंजाब अपने अधिकार पे अड़ा हुआ है, हरियाणा अपना अधिकार मांग रहा है, और मान लीजिए दोनों के बीच में विवाद है और कोई मामला नहीं सुलझ रहा है, तो उसके ऊपर केंद्र मध्यस्थता क्यों नहीं कर रहा? आज नरेंद्र मोदी जी जो यहाँ वायदा करके गए थे, जो आश्वासन देके गए थे, जो हरियाणा के किसानों को विश्वास दिला के गए थे, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया अब तक? उसके ऊपर क्यों नहीं कहते? हम तो कह रहे हैं कि सबको हक मिलना चाहिए। हरियाणा में भी अपने ही लोग हैं, पंजाब में भी अपने ही लोग हैं, सभी एक ही देश के लोग हैं, लेकिन इस विवाद के लिए बैठ के बातचीत करने के लिए क्यों नहीं तैयार होते वो? अभी बात चाय की नहीं है, बात बैठ के बातचीत करने की है। करते क्यों नहीं बैठ के बातचीत? अगर वो वास्तव में इसका हल चाहते हैं तो बैठ के बात करें, हल निकल जाएगा। क्या हल नहीं चाहते? प्रवीण अत्रे ये बताइए, बैठ के बात क्यों नहीं कर लेते? मैं वही बता रहा हूँ। देखिए ये आम आदमी पार्टी के लोग ना, मैं तो इनका हैरान होता हूँ। ये फकत झूठ बोलते हैं, तथ्यों को अपने हिसाब से तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये शायद ये मान के चलते हैं कि जो दर्शक हैं उनको शायद जानकारी नहीं है। पहले तो इन्होंने कहा कि कौन ही मध्यस्थता करता। अभी अरे सुन लीजिए, बीच में ना बोलिए, अरे बीच में ना बोलिए भाई, अपनी बारी में तो सही कर दीजिएगा। अरे अपनी मैं बता रहा हूँ ना, मत बोलिए बीच भाई। बहन जी आपका सवाल मैंने पूछा है कि पीएम क्यों नहीं मध्यस्थता कर लेते? केंद्र मध्यस्थता क्यों नहीं करता? इन्होंने कहा, इनको देखिए, क्या ये नहीं जानती कि जल संसाधन, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जो है वो मध्यस्थता कर चुके हैं। अब अगर आपके भगवंत मान जी एडामेंट हो जाएं, एक हठी बच्चे की तरह अड़के ही बैठ जाएं कि मुझे नहीं मानना, एक बार नहीं 3-3 बार बैठक हुई है पंजाब सरकार के साथ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जो है मध्यस्थता कर चुके हैं, ये भी आप समझ लीजिए। अब फिर ये क्या कहते हैं कि देखिए मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान का पानी, इनको पता नहीं है लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट होते हैं, जो शाहपुर कंडी डैम है वो इसी के ऊपर पड़ रहा है। अरे वो सुन लीजिए, अरे केजरीवाल जी को भी बता दीजिए, बहन जी केजरीवाल जी को बता दीजिए जो मैं जानकारी देने लगा इसके ऊपर। मैं कह तो रहा हूँ बहन, केजरीवाल जी को बताइएगा जाके क्या हो रहा है, बता रहा हूँ। एक मिनट अनुराधा जी आ रहा हूँ मैं, आपके सवाल का जवाब ले रहा हूँ, कर रहा था। ठीक है प्रवीण जी, पाकिस्तान का पानी क्यों नहीं रोकते भैया? आपने वादा किया, बता रहा हूँ भाई। इसके ऊपर 3 डैम बन रहे हैं, शाहपुर कंडी का डैम ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब अगर केजरीवाल जी नहीं बताते इनके अपने कार्यकर्ताओं को, तो हमारा दोष थोड़ा ही है। लेकिन अगर हम वही सवाल हम आपसे पूछें कि सतलुज का पुराना चैनल हरी के पत्तन से जो बरसात का पानी पाकिस्तान जा रहा है, क्या उसकी रिपेयर नहीं करवा सकते? क्या पंजाब सरकार के अधीन है, उसको रोक देते? हम तो ये भी कहा हमने, वरुण आपको याद होगा मुख्यमंत्री महोदय ने तो ये भी कहा था अमृतसर में कि वो जो पानी पाकिस्तान में बारिश का चला जाता है हरी के पत्तन से, ओल्ड चैनल से, भाई वही अगर नहर बनी होती तो हमें वही मिल जाता, उससे हमारा काम चल जाता। लेकिन आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पाकिस्तान को पानी दे सकती है, हमें नहीं दे सकती। ये हमने तो जितनी सरकारें रही ना फिर, और जो शाहपुर डैम, जी मैं कहता हूं अगर पहली सरकारों ने करवा लिया होता रिपेयर तब भी ये रुक जाता। चलिए पहली ने नहीं करवाया, अब ये जो इतने हितैषी हैं हरियाणा के, ये करवा दें भाई। आज इनकी सरकार है, आज आपने करना केवल एक है, केजरीवाल जी ने भगवंत मान को कहना है कि भगवंत नहर खुदवा दे, हरी के पत्तन को रिपेयर करवा के बंद करवा दे, हो गया काम। झगड़े की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, इसीलिए हमने पत्र लिखा है
कि शायद केजरीवाल जी कह दें भगवंत मान को कि भगवंत नहर बनवा दे भाई, हरियाणा को उसके हक का पानी दे। ठीक है भाई आपके पास है ना, अब आप करवा दीजिए अगर आप हितैषी हैं। ठीक है, कमल हांडा जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी कमल जी बोलिए। करवा दीजिए सर। ऐसा है 2018 में हुड्डा साहब, खट्टर साहब और शायद INLD के भी चौटाला साहब भी साथ में गए थे, राजनाथ सिंह जी से मिले थे कि भाई इस मामले को सुलझाया जाए SYL के। तो राजनाथ सिंह जी ने कहा था आप मोदी जी से मिलिए। तो मतलब आप देखिए कि 2016 की बात 2023 आ गया, अभी तक प्रधानमंत्री जी से उन्होंने वक्त ही नहीं लिया कि चलिए बैठ के आप ही मध्यस्थता कर दें, चलिए आप इंटरफियर ना करें, मेडिएशन ही कर लें, मामला सॉल्व हो जाए। मैं साथ था उस वक्त। देखिए बात, एक मिनट, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेन ये है कि जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए, क्योंकि किसान भाई इधर भी हैं, किसान भाई उधर भी हैं, और वो हमारे अन्नदाता हैं। देखिए मैं बड़ी साधारण भाषा में बोल रही हूँ और स्पष्ट कि किसान दोनों स्टेट्स में हैं। ये नहीं कि उस स्टेट में मेरा राज है या उस स्टेट में मेरा राज है, तो ऐसा होना चाहिए। पानी जिसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। अगर साउथ हरियाणा सूखा पड़ा है तो वो भी बात जायज नहीं है, वहां का किसान क्यों सफर करे। तो मैं तो ये गुजारिश करूंगी प्रवीण अत्रे जी से कि प्लीज आप अपने मुख्यमंत्री जी को कहें कि प्रेम पत्र ना लिखें, सीधा प्रधानमंत्री जी से कहें। कर रहे हैं कमल जी, देखिए वो तो लगातार 2014 से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। 2014 से कोर्ट में लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसकी पालना कर रहे हैं। हम तो कानूनी दृष्टि से भी लड़ रहे हैं और पत्र लिख के बैठक भी करने के लिए तैयार है, बातचीत से मसला हल करने के लिए तैयार हैं। हम तो कमल जी सारे प्रयास करते हैं। होना चाहिए, क्योंकि देखिए पानी का जो मसला है, पानी जल है तो कल है, चाहे वो किसी के लिए भी है, कोई भी प्रदेश है। ये बात ना कमल जी पता समस्या कहाँ है, ये बात हुड्डा जी को 2004 से 2014 के बीच में याद नहीं आई। हमारी समस्या वहाँ है। अगर उन्होंने क्या बात करते हैं, आपने तो हरियाणा में तो प्रॉब्लम नहीं है। 2004 में क्या करवाया, लेकिन उधर पंजाब में नहीं, अकालियों के साथ आपकी सरकार भी थी ना सर। अकालियों के साथ कितने साल आपकी सरकार रही है, हमारी तो 5 साल रही लास्ट जो आपने काउंट कर रहे हैं। क्या प्रयास उससे पहले तो अकालियों के साथ 10 साल आपकी सरकार रही ना, बीजेपी के साथ, सॉरी अकालियों के साथ। कि हुड्डा साहब ने 10 साल के कार्यकाल में क्या किया हुड्डा साहब ने इस विषय पे, वो बता दीजिए दर्शकों को बस, और कुछ नहीं जानना चाहता। के साथ मिलकर आपने क्या किया, आप मुझे उसका जवाब दे दीजिए। केवल 10 साल में हुड्डा साहब ने उन वकीलों के पैसे किए जिन वकीलों ने ड्राफ्टिंग की थी जल समझौते रद्द करने की, और जब उन्होंने किताब लिखी उस किताब का उद्घाटन किया हुड्डा साहब ने। ये काम किया हुड्डा साहब 2005, 2006, 2007 ये 3 साल फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार चली गई थी 2002 से 2007। हाँ इतना मेरे को इतना ठीक लग रहा है ये। उस टाइम फिर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री भी थे 2005, 6, 7 में। इधर हुड्डा साहब भी CM थे। मतलब हरियाणा में भी सरकार थी, पंजाब में भी सरकार थी, सेंटर में भी सरकार थी। मैं तो कहता हूं पंजाब सरकार को छोड़ के सर उन्होंने जरूर, ऐसी बात नहीं है कि हुड्डा साहब ने अगर इतनी डेवलपमेंट करी है हरियाणा में उन्होंने इस मुद्दे को छोड़ा होगा। हरियाणा की डेवलपमेंट अलग बात होगी कमल हांडा जी, हरियाणा की डेवलपमेंट का सवाल नहीं है। नहीं क्यों, वो बहुत बड़ी चीज है। हरियाणा की डेवलपमेंट का विषय थोड़ी है रजत पंजेटा जी। नहीं डेवलपमेंट का विषय ना हो, लेकिन पानी का तो पासिंग द बकेट चल रहा है क्या? वो तो मैं भी मानती हूँ पानी का विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मिलकर बैठकर एमिकेबली सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक मिनट, हाँ जी रजत बोलिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो रणदीप सुरजेवाला जी पंजाब में ये बोल के आए थे कि SYL के ऊपर सिर्फ पंजाब वालों का हक है, हरियाणा का हक नहीं है। और जो अत्रे जी बात कर रहे हैं कि ये तब इंडियन नेशनल लोकदल में थे, तब ये साथ गए थे, नितिन गडकरी जी से भी मुलाकात की थी, राजनाथ सिंह जी से भी मुलाकात की थी इस विषय के ऊपर। राजनाथ सिंह जी का तो मैं बता ही रही हूं जी, नितिन गडकरी जी भी से भी मुलाकात की। तो देखिए ऐसी बात है कि अभी हाल ही में पीछे पंजाब में बाढ़ आई थी और बाढ़ में पंजाब में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, और पंजाब के मुख्यमंत्री उस वक्त भी चुटकी लेके, मैम कंप्लीट करने दीजिए, पंजाब के मुख्यमंत्री उस वक्त चुटकी लेके हरियाणा वालों के लिए बोल रहे थे, हरियाणा वालों के ऊपर तंज कस रहे थे, मजाक कर रहे थे कि हरियाणा वालों हुण चाहिए पानी, हुण चाहिए SYL दा पानी। तो जब उनका एटीट्यूड ही ऐसा है और सरेआम मना करते हैं हरियाणा के लिए कि हम SYL का पानी नहीं देंगे। अब कोई इतना बड़ा कोई ऐसा इशू नहीं है, हमारे पास सेंट्रल फोर्सेस है और लैंड जो है बहुत बड़े हाईवेज बन रहे हैं, उनके लिए भी एक्वायर हो रही है, एक्वायर का भी कोई इशू नहीं है, सेंटर से भी मदद होगी। और 1986 तक तो 90% काम पूरा भी हो गया था SYL का, जो हरियाणा की 92 किलोमीटर की है उसके ऊपर हो गया था।
हाँ, 1988 में जरूर 30 एसवाईएल वर्कर जो थे उनको मौत के घाट उतार दिया था। 1990 में एक इंजीनियर को और एक असिस्टेंट इंजीनियर को गोली मार दी गई थी। लेकिन वो समय अलग था, ये समय अलग है। और अभी सिर्फ एसवाईएल का निर्माण हो रहा है। कम से कम एक ऐसा आप सिस्टम बनाइए कि जब बरसात का या बाढ़ का पानी वो अकोमोडेट करे, वो राजस्थान तक जाए। इन्होंने तो बाढ़ में राजस्थान फीडर तक बंद कर रखे थे पंजाब में। और एक तरफ केजरीवाल साहब कह रहे हैं मेरे पास तो फॉर्मूला है, मगर वो मैं छुपा के रखूंगा, वो मैं दूंगा नहीं। भगवंत मान कहते हैं मेरे पास एक बूंद पानी नहीं है। लोग चाहे बाढ़ में पानी में डूब के मर जाए, उनका नुकसान हो जाए आर्थिक रूप से, जानवरों का नुकसान, सारा कुछ वो मंजूर है पंजाब के मुख्यमंत्री को। और ऊपर से बात करते हैं शारदा का पानी दे दो। कभी शिमला चले गए तो उनको ये हमारा कौशल्या डैम दिख गया, पता नहीं समय कितना पानी थोड़ा समय का उल्टा हरियाणा से पानी मांग रहे हैं जी। चाहे यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, चाहे अनुराधा जी बताइए रास्ता कैसे निकलेगा भाई? असेंबली का मुद्दा हो, कुछ भी मुद्दा हो, पंजाब का तो रुख हमेशा नेगेटिव रहा है इनका। और कांग्रेस का तो समय क्यों बोलते हो? जो एग्रीमेंट रद्द हुआ था, जब डीनोटिफाई हुआ 1981 का वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, वो तो खुद पंजाब की सरकार ने कराया। सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। हुड्डा साहब चुप बैठे रहे, विरोध ही नहीं किया इन्होंने। हुड्डा साहब ने, आप बताओ कब विरोध किया? आप कौन से साल की बात करें और हुड्डा साहब कब थे पावर में? कौन सी बात करें, जरा खुद सोचिए आप रजत जी। लटका दिया। कौन से साल की बात कर रहे हैं? उनकी सरकार कब थी हुड्डा साहब की? वो लटका दिया। मुद्दा तो बताओ कौन सा सिरे चढ़ाया हुड्डा साहब? नहीं, हुड्डा साहब को हम हमेशा क्यों निशाने पर लेते हैं? क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होल्ड रखते हैं हरियाणा पर, है ना, इसीलिए वजह से निशाने पे लेते हैं। हमारी कोई ज्यादा कुछ नहीं तोड़ा हुड्डा साहब से। हुड्डा साहब ने विधानसभा में ये कह दिया था कि अगर एसवाईएल का पानी आ गया तो हरियाणा में बाढ़ आ जाएगी। आपको पता है कमल जी, हुड्डा साहब ने विधानसभा में ये बात बोल दी थी कि अगर एसवाईएल का पानी आ गया हरियाणा में तो बाढ़ आ जाएगी। ये बोला हुआ है हुड्डा साहब ने तो विधानसभा में। तो थोड़ा निशाने पे कहां से आप निकाल के लाएंगे बातें? वैसे झूठ बोलने में तो आप एक्सपर्ट हैं ही हैं। चले, समय नहीं है मेरे पास। अनुराधा जल्दी से एक रिएक्शन आपका, जल्दी से एक रिएक्शन। सबसे बड़ा सच यही है कि आप झूठ बहुत बोलते हैं। पूछ लीजिएगा एक बार, अनुराधा जी रिएक्शन दीजिए जल्दी से। वरुण भाई, हर विवाद का हल संवाद से होता है। प्रधानमंत्री जी मध्यस्थता करें, भगवंत मान और मनोहर लाल खट्टर जी को बिठा के बात करें। अरे भगवंत मान जी बात करने से बात बनती है। विवाद देखते हैं कि इस चिट्ठी के बाद क्या होगा। आप चारों मेहमान का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।